मतलब आप समझ लो कि पूरा रोटेशनल मोशन इसी दो थ्योरम पे बेस्ड है। अगर ये थ्योरम अच्छे से नहीं आए या नहीं समझे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, पहला इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फर्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगेन हम लोग एज्यूम करेंगे, सपोज दैट हमारे पास कोई एक ऐसा बॉडी है जो एक एक्सिस है आई नॉट, विच कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू आई नॉट, एक मिनट, ठीक है, विच कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू आई नॉट। ये ओ है, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने लिख दिया आई नॉट, ठीक है। और मान लेंगे कि एक और एक्सिस है जो कि मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास तो सबको पता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक पॉइंट होता है जहां पे हम उसका बोलते हैं पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ये हो गया आई सी, ठीक है। एंड लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज एच, ये सी हो गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव दिस कि अगर मान लो सपोज दैट इसका बॉडी का मास इज m, इसका मास क्या है? m है। सपोज मास ऑफ द बॉडी इज m, देन अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO is equals to IC plus mh square. That is moment of inertia about an axis passing through any point on the body is equal to the sum of moment of inertia passing through the center of mass and product of mass of the body and square of the perpendicular distance between the parallel axis, ठीक है। तो we need to prove this thing, हमें ना ये चीज को प्रूव करना है। Now listen, हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक पॉइंट मास P। एक पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किया, एक पॉइंट मास लिया जिसका मास का वैल्यू इज dm, ठीक है। ये पॉइंट P पे है जिसका वैल्यू क्या है? dm। एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ rc फ्रॉम C एंड ro फ्रॉम IO। समझ में आया? ये पॉइंट P कहां पे है? एट अ डिस्टेंस ऑफ RC फ्रॉम P, ठीक है। सर RC पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ RC फ्रॉम C एंड RO फ्रॉम O, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी डू इज हम एक इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P, draw perpendicular from point P meeting point C extended at D. Draw perpendicular from point P meeting point C extended at D. समझ? Let's say CD का distance be x. The distance of CD be x. So moment of inertia हम लोग क्या लिखेंगे? Moment of inertia of point P with respect to axis passing through O क्या रहेगा? IO इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था RO स्क्वायर DM, याद है? मैंने पढ़ाया था कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? R स्क्वायर DM, तो यहाँ पे हो जाएगा RO स्क्वायर DM। सिमिलरली IC के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस क्या है IC से? RC स्क्वायर DM। समझ में आया क्या ये? ओके, चलो
फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इन राइट ट्राइंगल, देखो इन राइट ट्राइंगल ओडीपी, ओडीपी दिख रहा है, ओडीपी, ओडीपी ये राइट ट्राइंगल, टेल मी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा हमें? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर ना, बट ओडी इज व्हाट? ओसी प्लस सीडी, बट ओडी इज ओसी प्लस सीडी, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ओसी प्लस सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर. नाउ एक्सपांड इट, what you will get is OP square is equals to what? OC square plus 2 OCCD plus CD square plus DP square. Now हम छोटा वाला ट्राइंगल देखते हैं. इन राइट ट्राइंगल CDP दिख रहा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा? सीडीपी में सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर. तो यहां दिख रहा है सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर क्या बन गया? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? सीपी स्क्वायर दिख रहा है. फॉर दिस वी कैन राइट सीपी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ओसी स्क्वायर प्लस 2 ओसी सीडी प्लस सीपी स्क्वायर ना, दिख रहा है यहां से सीपी स्क्वायर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पे. अब हम क्या करेंगे? सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी जिसका नंबर यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू लिखा था सबका वो वहां पे रख देंगे. तो क्या होगा देखो, ओपी स्क्वायर मतलब क्या हो गया भाई? आरओ स्क्वायर, आरओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ओसी स्क्वायर क्या रहेगा? व्हाट इज ओसी स्क्वायर? एच स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एच इंटू एक्स. ओसी इज व्हाट? एच, सीडी इज एक्स, and CP square is RC square plus RC square. Now what we do is multiplying both sides by dm and integrating it, and हम उनको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. तो क्या मिलेगा? दोनों साइड को डीएम से मल्टीप्लाई करो तो आरओ स्क्वायर डीएम इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डीएम प्लस 2HX डीएम प्लस आरसी स्क्वायर डीएम. और हर एक को इंटीग्रेट भी करने के लिए हमने कहा है, तो इंटीग्रेट कर दो. समझना? नाउ अभी देखो 2H, यहाँ पे भी H कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर ओ स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस 2H इंटीग्रेशन ऑफ एच डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आरसी स्क्वायर डीएम. नाउ लिसन हियर, आप लोगों ने 11th में एक जब फोर्स स्विच का चैप्टर पढ़ रहे थे आप, उसके अंदर एक चीज पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, और हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था वहां पे कि सम ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो. सम ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो. तो यहाँ पे हम वही चीज यूज करेंगे, दैट इज व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम इज नथिंग बट एक्स डीएम. देखो होता क्या है, एक्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू मास डीएम ना, पॉइंट मास का क्या है? डीएम वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, और उसको एक्स जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो बस बट अब ऐसे मोमेंट बन गया और ये मास हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया? आपका
मोमेंट, हम बोलते हैं ना मोमेंट, देखो हम लोग यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, जीरो क्यों है, बिकॉज सम ऑफ मोमेंट, सम ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। मतलब ये आपका जीरो हो गया, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म आपका गायब हो गया, मतलब ये बीच का टर्म चले गया, तो बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा रीअरेंज ही कर रहा हूं, आर सी स्क्वायर डी एम प्लस एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, दिस इज वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम क्या है, आई नॉट ना, आई नॉट इज इक्वल टू आर सी स्क्वायर डी एम क्या है, आई सी प्लस एच स्क्वायर डी एम, दिख रहा है, एच स्क्वायर डीएम क्या हो जाएगा, एच तो कांस्टेंट है, डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो एम एच स्क्वायर, तो यही आ गया, देखो हमको यही प्रूव करना था, समझा सबको ये? सर एक बार वापस से। कौन सा पूरा? हाँ सर हाँ? एक बार बताओ, इंटीग्रेशन से बताओ ना। इंटीग्रेशन से, यहाँ से? हाँ इस साइड, हाँ सर वहाँ से। तो देखो हम लोग ने क्या किया बेटा, जैसे ये तो हम लोगने यहाँ तक तो समझ आया, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, दोनों साइड को डीएम से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये साइड को भी डीएम से और ये साइड को भी डीएम से और इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ पे डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएम हर एक के पास जाएगा, तो हर एक के पास डीएम दे दिया, सबको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो टर्म आया 2h तो कांस्टेंट है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वो तो हम बाहर लिख सकते हैं, तो 2h को हम लोगों ने बाहर लिख दिया। बट एच डीएम क्या होता है, देखो इसको मैं आपको एक बेसिस से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर नहीं है ही, सपोज करने की जरूरत नहीं है, मार्कर ही है, इसका कोई तो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। सपोज दैट अगर मैं मार्कर को ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, मार्कर को ऐसे मैं गोल घुमा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मार्कर ऐसे 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 घूमते हुए यहाँ पे आ रहा है, बट इसका सेंटर ऑफ मास तो ऐसे ही है ना, सेंटर ऑफ मास गोल कभी नहीं घूमता, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट ही है जो सिर्फ एक ट्रांजिशनल पाथ फॉलो करता है, कभी रोटेट नहीं होता, मतलब उसके ऊपर कभी भी मोमेंट नहीं होगा, मोमेंट अबाउट, जितना भी आप मोमेंट सेंटर ऑफ मास पे लोगे हमेशा आपको क्या मिलता है, जीरो, बिकॉज यही तो बेसिक डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास का, कि भाई सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर द मोमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस ऑफ द बॉडी, वेयर द मोमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जैसे ये बॉडी है, इसके बहुत सारे पार्ट मासेस होंगे ना, तो सब मासेस का मोमेंट एट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी जीरो, तो वही पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो समझा, ये बेसिक डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, सम ऑफ द मोमेंट शुड बी जीरो, और मैंने एक्सप्लेन भी किया क्यों जीरो होता है, क्योंकि जैसे मार्कर गोल गोल घूम के आ रहा है, तो यू कैन सी दैट कि इसका सेंटर ऑफ मास तो वही है, सेंटर ऑफ मास से कोई टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा, सेंटर ऑफ मास से कोई नहीं, सेंटर ऑफ मास से सिर्फ एक पाथ फॉलो करेगा, तो ना ऐसे गोल नहीं घूमेगा, गोल तो बॉडी घूमेगा, सेंटर ऑफ मास जस्ट विल फॉलो द पाथ। ये आप लोग ने इसमें नहीं पढ़ा था, फोर्स का चैप्टर है जो पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर आई थिंक 4th था आपका, लॉज ऑफ मोशन। हाँ सर, हाँ, हाँ पढ़ रहे लॉज हैं। ऑफ मोशन में था ना सेंटर ऑफ मास। हाँ सर था। हाँ, तो इसके अंदर ये सब चीजें नहीं था क्या कि सेंटर ऑफ मास कैसा क्या होता है, उसमें था ये सब चीजें, तो सम ऑफ द मोमेंट इज जीरो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम की जगह अब हम क्या लिखेंगे, बाय डे, मतलब समझे, ये टर्म तो आपका जीरो हो गया, ये गायब हो जाएगा ना टर्म, तो बचेगा क्या आपके, सिर्फ यही दो टर्म बचेगा, एच स्क्वायर डीएम एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डीएम, तो मैंने आर सी स्क्वायर डीएम को पहले लिख दिया, फिर एच स्क्वायर डीएम लिखा, तो देखो ना इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डीएम मैंने क्या लिखा, आई नॉट, कल डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, इसका डेफिनेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डीएम मेरा हो जाएगा आई सी, और डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट टोटल मास ऑफ द बॉडी। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, ये समझा सबको?
लिख के हो जाए तो बता देना। ओके, सो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। ऐसे ही इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक सेम, बस इसके अंदर डिफरेंस देखो, डिफरेंस समझाना चाहिए। पेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो सपोज दैट हम लोगों ने अगेन एक ऐसा बॉडी कंसिडर किया, लाइक दिस, एक लैमिना कंसिडर किया लाइक दिस, ठीक है। एंड एक एक्सिस हम लोग यहाँ पे देखो एक पॉइंट कंसिडर करते हैं ओ, तो पॉइंट ओ के लिए 3 एक्सिस दिख रहा है आपको, यहां से जाते हुए मिलेंगे। देयर शुड बी 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। समझना, ये 3 एक्सिस होने चाहिए आपके पास, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस आप तभी अप्लाई कर सकते हो इन विच यू हैव 2 एक्सिस पासिंग थ्रू द प्लेन। दिख रहा है एक्स और वाई एक्सिस मेरा प्लेन में है बॉडी के, एंड जेड एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। मेन जैसा पैरेलल एक्सिस में क्या कंडीशन था, 2 एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। 2 एक्सिस जो होगा वो एक दूसरे को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समझना। ऐसे यहां पे भी 3 एक्सिस होना चाहिए, तीनों एक्सिस एक दूसरे को पहली बात तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। All the 3 axes should be mutually perpendicular to each other, and in that 2 axes should pass through the plane of the body. बॉडी के प्लेन पे से पास होना चाहिए, हाँ बॉडी के प्लेन में होना चाहिए। थर्ड एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, मतलब 2 एक्सिस ऐसा रहेगा, ऐसा प्लेन बॉडी के प्लेन में, और तीसरा एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन को ऐसा, समझना। ये ऐसा होना चाहिए, तो भी आप पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हो। तो अगेन वी विल कंसीडर, यहाँ पे वही चीज होगा, we will consider a point mass dm। हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मास ले लिया एट पी, पॉइंट मास का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, dm, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम o, जिसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, o से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया r, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज we will draw perpendicular from point P on x axis and perpendicular on y axis। दिख रहा, हमने पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, M and N on x and y axis रिस्पेक्टिवली। तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया और ये एक दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आया क्या ये? तो देखो ये डिस्टेंस r जो है, इट इज वो डिस्टेंस r z एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो देखो जो PM है, PM इज इक्वल्स टू ये O है ना, दिस इज पॉइंट O, PM इज इक्वल्स टू ON। लेट से ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका मैं लिख देता हूं y, समझ में आया। एंड PM और OM सेम है, PN इज इक्वल्स टू OM इज इक्वल्स टू लेट सपोज x। ये समझा पहले डायग्राम हम लोगों ने क्या किया डायग्राम में? एनीवन एनी डाउट इन दिस डायग्राम? नो सर, नहीं है। ओके, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट पी अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट पी अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट पी अबाउट व्हाट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बोलो अबाउट पॉइंट पी? देखो एक्स एक्सिस के लिए पहले हम लोग लिखेंगे ना आई एक्स, तो आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम होता है ना। आर इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या है, पीएम ना, तो पीएम स्क्वायर दैट इज आई एक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ पीएम स्क्वायर मीन्स व्हाट, वाई स्क्वायर डीएम। सिमिलरली आई वाई क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक्सिस को पीएन ना, तो पीएन स्क्वायर डीएम दैट इज आई वाई पीएन स्क्वायर मतलब क्या भाई, एक्स स्क्वायर डीएम। समझ में आया क्या? एंड जेड एक्सिस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर है, तो फॉर जेड एक्सिस क्या रहेगा, आई जेड इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डीएम। बट इन ओपी स्क्वायर है क्या, बेसिकली ओपी स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर डीएम। ये समझ आया क्या हम लोग ने क्या क्या किया? एनीवन एनी डाउट इन दिस? नो सर। कोई डाउट है? नहीं सर। ओके ओके, सो नाउ कंसीडर एनी ट्राइंगल। ये यहाँ पे दो ट्राइंगल है ना, तो उसमें से कोई एक भी ट्राइंगल आप कंसीडर कर सकते हो। तो मैं लेट से पीएमओ, ट्राइंगल पीएमओ करता हूं। इन राइट ट्राइंगल पीएमओ, दिख रहा है, राइट ट्राइंगल पीएमओ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होना चाहिए बोलो, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर ना, बट ओएम इज इक्वल्स टू व्हाट, पीएन, देयरफॉर क्या जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, पीएम स्क्वायर प्लस पीएन स्क्वायर। ये समझा? नाउ व्हाट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ओपी स्क्वायर क्या है भाई, आर स्क्वायर, पीएम स्क्वायर क्या है, पीएम वाई स्क्वायर प्लस पीएन स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर। अगेन वही करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डीएम एंड इंटीग्रेटिंग इट, मल्टीप्लाइंग बोथ sides by dm and इंटीग्रेटिंग इट। दोनों साइड डीएम से मल्टीप्लाई करो और इसको इंटीग्रेट करो। तो चलो, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। समझ आया? Therefore, integration of r square dm is what? iz is equals to integration of y square dm क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ y square dm क्या है? ix, और इंटीग्रेशन ऑफ x square dm क्या हो जाएगा? iy। तो बेसिकली हमें क्या मिला? iz मतलब जो एक्सिस परपेंडिकुलर है इज इक्वल टू दिस सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस which is perpendicular to each other and passing through the plane of the body। तो ना ix और iy बॉडी के प्लेन से z परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखना, तो परपेंडिकुलर का रहेगा इज इक्वल, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर एक्सिस बोलते हैं। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगा विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर हेलो हेलो हेलो, ये समझ गए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब नाउ इसको यूज कैसे करें या क्या करें, तो बिफोर दैट हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज, नॉट ऑल बॉडीज, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि इसको निकालते कैसे। तो हम लोग कुछ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है, एंड डिराइव करेंगे उसको, जैसे कि आपके बुक में दिया है इसका डिस्क का। बट बिफोर डिस्क मैं चाहूंगा कि हमें समझ में आए कि कैसे वो उन लोगों ने क्या एजम्पशंस लिया, कैसे किया है। तो इसलिए हम एटलीस्ट 3 बॉडी का निकालेंगे। तो वी विल फर्स्ट इसका रॉड का निकालेंगे, फिर और उसी में देखेंगे कि कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हम लोग निकालेंगे रिंग का, एंड देन वी विल गो फॉर डिस्क। तो 3 बॉडी का हम भी निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो पहला है रॉड का, थिन रॉड का, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड about an axis passing through center of mass. Okay, तो लिसन कैसे निकालेंगे. तो सपोज दैट हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पहले एक कंसीडर करते हैं, एक थिन रॉड लिया हम लोग ने और ये एक्सिस है, ठीक है. दिस इज द एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एक्सिस. वी वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड. तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज एज्यूम करेंगे कि भाई ये रॉड का लेंथ, रॉड का मास इज m, मास ऑफ द रॉड इज सपोज दैट m एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज l. रॉड का लेंथ क्या है, l है, ठीक है. तो हम लोग ये इसको ओरिजिन पे रखेंगे. अगर ये ओरिजिन पे हो गया तो दिस लेंथ विल बी -l/2 एंड दिस लेंथ विल बी +l/2. ये समझा हम लोग ने क्या किया पहले, yes और नो, ये समझा क्या सबको हम लोग ने क्या किया जंक्शन. हाँ सर. तो ये पॉइंट सी को हमने सेंटर पे रखा, ओरिजिन पे रखा. तो बट ऑब्वियस अगर एल है तो इक्वली हाफ से डिवाइड होंगे l/2 एंड l/2, ठीक है. तो अभी देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. व्हाट वी विल डू इज वी विल कंसीडर a mass dm at a distance of x from the center of mass. एक छोटा सा मास हम लोगों ने कंसीडर किया dm. ये मास क्या है, dm, ठीक है, जिसका लेंथ इज व्हाट, dx. जिसका लेंथ क्या है, dx, और मास इज dm, ठीक है. ये हम लोगों ने कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. नाउ हाउ टू फाइंड IC, ये हमको समझना है. तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज इधर ध्यान दो, फर्स्ट इज फर्स्ट. हम लोग सबसे पहले हर एक में हम लोग क्या करेंगे, अभी सीधी सी बात है, हमें मास dm का वैल्यू पता नहीं है कि कितना dm का मास होगा. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मास dm का वैल्यू. एंड कैसे करेंगे, सपोज दैट एक क्वेश्चन में पूछता हूं, सपोज दैट एक रॉड है जिसका लेंथ इज 1 मीटर. एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर का लेंथ है एंड उसका मास इज अबाउट 2 kg. समझना, उसका मास इज अबाउट 2 kg. एक रॉड है 1 मीटर लेंथ है, उसका मास इज अबाउट 2 kg. और मुझे चाहिए कि भाई उसका जो 0.75 मीटर है, ठीक है, या लेट सपोज 0.15 मीटर का मास कितना होगा. लेट सपोज 0.15 मीटर का मास कितना होगा, चलो मुझे बताओ. एक रॉड है लेंथ 1 मीटर का जिसका मास इज 2 kg. एक रॉड है 1 मीटर लेंथ का जिसका मास इज 2 kg एंड मुझे 0.15 मीटर का मास चाहिए कि भाई 0.15 मीटर अगर मैं काट के अलग कर दूं तो उसका मास कितना रहेगा. चलो बताओ मेरे को, एनीवन, कोई भी बता सकता है, बोलो. हेलो, कोई बता सकता है. सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो छोटे छोटे बच्चे लोग भी सॉल्व कर देंगे. क्या किया आपने, क्या किया पहले बताओ एंजल, क्या क्या किया. हाँ, नॉर्मली डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं डिवाइड में. आप क्या, आपने क्या किया, 1 मीटर का मास है 2 kg, तो हमारे पास 0.15 मीटर है, इसका मास हो जाएगा x kg ना. हाँ, बेसिकली अगर आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इफ यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे अगर मान लो मेरा लेंथ, अगर यहाँ पे लेंथ 1 मीटर की जगह l मीटर दे दिया, ठीक है, और मास 2 kg की जगह मैंने बोल दिया m kg, और मेरा
मास जो है, ये जो लेंथ है 0.15 की जगह मैं अगर dx लिख दूं तो ये मेरा हो जाएगा x की जगह dm। तो dm क्या मिलेगा? dm इज इक्वल टू व्हाट? m dx बाय l। समझ में आया कि ये समझा सबको? हाँ सर। हाँ, लेकिन अभी हर एक जगह हम लोग ऐसा करते बैठेंगे नहीं। क्या करेंगे हम लोग? पहला कंसीडर कर लेंगे m बाय l इज व्हाट? एक छोटे से लेंथ का मास कितना है? समझ में आया? m बाय l का एक छोटे से लेंथ का मास कितना है? m बाय l ना। जैसे ऊपर वाले केस में एक छोटे से लेंथ का मास कितना हो गया था? 2 kg है वेट, और लेंथ कितना है? 1 मीटर। तो एक छोटे से लेंथ का मास कितना हो जाएगा? 2/1। अरे ऐसा नो, 2/1 kg पर मीटर हो जाएगा ना, दैट इज 2 kg पर मीटर। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, हमें 0.15 का चाहिए था, तो क्या किया हम लोगों ने? 0.15 मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको वैल्यू मिल गया, दैट इज 0.3 kg। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड। मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? m बाय l। ठीक है। एंड मास ऑफ ये dm, देखो मास ऑफ dx दैट इज नथिंग बट dm। क्या है? मास ऑफ dx इज dm। कितना रहेगा बोलो? m बाय l इंटू dx ना। तो dm का वैल्यू क्या मिल गया? m बाय l dx। समझ आया कि ये? नेक्स्ट, ओके। सो हम लोग ने वो पढ़ा था, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। बट यहां पे देखेंगे, बट इन दिस केस, बट इन दिस केस यहां पे हमें क्या मिलेगा? देखो, आई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर की जगह मेरा एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर डीएम। लेकिन इंटीग्रेट हमें कहां से कहां तक करना है भाई? ऐसे डीएम डीएम कहां से आएगा? -l/2 से लेके +l/2। समझ में आया क्या ये एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? नो सर। ये समझा? हमको ऐसे कहां हाँ तक इंटीग्रेट करना है? ऐसा पूरा -l/2 से लेके +l/2। L/2। फोर आईसी का वैल्यू इज इक्वल टू -l/2 टू +l/2 एक्स स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डीएम? डीएम का वैल्यू क्या है? m बाय l dx। तो m बाय l कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। m बाय l इंटीग्रेशन ऑफ -l/2 टू +l/2 एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? बताओ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज, बोलो। हाँ, x³/3। समझ में आया कैसा x⁻n का फॉर्मूला यूज किया? x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻n+1 अपॉन n+1+c। बट ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो c आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? m बाय l x³/3 फ्रॉम -l/2 टू +l/2। तो 3 हम लोग ने बाहर ले लिया भाई, और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, मतलब x की जगह l/2 रखा। तो x की जगह l/2 रखेंगे तो क्या देगा? l³/8 ना। x की जगह हमने क्या रखा? l/2, तो हो जाएगा क्यूब ना। l³/2 का क्यूब इज 8 माइनस ऑफ, हम लोगों ने लोअर लिमिट रखा। लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या देगा? -l³/8 अगेन, तो माइनस माइनस प्लस। देयरफॉर IC विल बिकम m/3l इंटू l³/4 हो जाएगा ना। l³/8 प्लस l³/8 टू l³/8 दैट इज l³/4। एंड एक l कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो IC क्या मिलेगा? ml² बाय 12।
समझ में आया ये? आईसी क्या मिला? ml²/12। एनी डाउट इन दिस? कैसे आईसी हम लोगों ने निकाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने कैसे ढूंढा रॉड का? व्हाट इट? एंड एक चीज यहाँ पे और समझो, अभी हम लोगों ने आईसी निकाला, नाउ वी वांट टू फाइंड एक दूसरे एक्सिस है, रॉड पे ही हमें चाहिए, सपोज दैट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस साइड, लेट से यहां से पास हो रहा है, ये वाला दिख रहा है, दिस वन आई ओ, दिख रहा है ये एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, लेट सपोज। व्हाट इट? एंड हेलो एवरीवन, समझ में आपको अब कहां से निकालना है? आई ओ से, आई ओ या पॉइंट ओ से। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पहला मैं आपको थोड़ा देता हूं 2-3 मिनट, आप ट्राई करो, मुझे पॉइंट ओ से निकाल के बताओ इन अ सेम मैनर। पॉइंट ओ से निकाल के बताओ क्या रहेगा, ट्राई करो। इंटीग्रेट करने वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी ना अपने को, डायरेक्ट आंसर आ गया ml²/3। गॉट इट? अभी इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हमें चाहिए रहेगा, तो हमने पढ़ा था ना कल रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहेगा? k इज इक्वल टू व्हाट? √I/m होता है ना। तो अगर इसका हमें रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो kc विल बी √I/m, IC/m। IC क्या है? ये हो जाएगा IC/m ना। IC क्या है? ml²/12। तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा? L/2√3। ये समझा क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसा इसके लिए बता दो, KO इज इक्वल टू IO/m। व्हाट इज वैल्यू ऑफ IO? ml²/3 अपॉन m। mm कैंसिल हो गया, तो KO क्या मिला? L/√3। तो हो गया लिख के सबका? हाँ सर, हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब हमें निकालना है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मास per unit circumference is equals to what? M upon 2 pi r ना। therefore mass of length dx क्या हो जाएगा? mass of length dx क्या रहेगा? that is dm का वैल्यू हमें चाहिए, क्या रहेगा बोलो? एनीवन? कोई भी गर्ल्स में से कोई बताओ मेरे को, गर्ल्स में से मास ऑफ लेंथ dx क्या आएगा? सर हेलो, हाँ एम डी कौन? एक्स, एम भावेश, हाँ भावेश एम बोलना, डी एक्स अपॉन क्या रहेगा? एम डी एक्स अपॉन 2 पाई आर। वेरी गुड। लगता है एक ही बच्चा पढ़ ही रहा है, बाकी सबको किसी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। mdx अपॉन 2 पाई आर, बाकी लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं, यहाँ वहां ध्यान दे रहे हैं। अभी कल से ना मैं क्या करूंगा, लिस्ट लेके बैठूंगा स्टूडेंट लोग के नाम का, पहले वार्न करता हूँ, कल से मैं स्टूडेंट लोग का नाम का लिस्ट लेके बैठूंगा ना, आई विल कॉल इट बाय नेम। और जो आंसर नहीं दिया वो पूरा एक एक टॉपिक, जो टॉपिक में नहीं दिया रहेगा ना, पूरा टॉपिक 10-10 बार लिखेगा वो। नहीं तो अगले लेक्चर से उसको मैं लूंगा ही नहीं, बिठाऊंगा नहीं ऑनलाइन में, उसको निकाल दूंगा, सर को बोलूंगा चाहिए ही नहीं अगर नहीं किया रहेगा तो।
इसलिए कल से मैं सर को बोल रहा हूँ, कल आप लोग का नाम मेरे पास आ जाएगा सबका, और कल से मैं जिसका नाम लूंगा उसका आंसर देना ही पड़ेगा। अगर नहीं नहीं आंसर दिया तो उसको 10 टाइम पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा वो। ओके, तो मिल गया मुझे ऐसे। नाउ व्हाट, मुझे आईसी का वैल्यू चाहिए है ना। तो आईसी अभी सपोज दैट ये मास डीएम है, तो ये डिस्टेंस इसका आर ही रहेगा, ये भी डिस्टेंस आर रहेगा ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्सिस इज आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? therefore mi will be what? इंटीग्रेट आर, कैपिटल आर स्क्वायर डीएम, आर स्क्वायर डीएम हो जाएगा। बट व्हाट इज डीएम? IC is equals to integration of r square. What is dm? M dx upon 2 pi r. r cancel, तो r upon 2 pi। अब इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? देखो ये यहां से चालू हो गया, मान लो ये 0 फिर हमने ले लिया, 0 से लेके फिर से वही पोजीशन पे आया, मतलब 2 pi r। तो इंटीग्रेट कहां से करें? 0 से 2 pi r। लिमिट हमें मिल जाएगा क्या? 0 to 2 pi r। therefore 0 to 2 pi r इंटीग्रेशन ऑफ m dx से m भी बाहर आ गया, m r अपॉन 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi r dx। इसको dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो m अपॉन 2 pi इंटू x 0 to 2 pi r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब m r अपॉन 2 pi अपर लिमिट इज व्हाट? 2 pi r माइनस 0 ना। तो बेसिकली 2 pi r ही बचा, एम आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर, 2 पाई कैंसल, तो आईसी क्या आया? एम आर स्क्वायर। समझा ये? यस सर। हाँ सर। अभी आप लोग को एक दूसरा में देता हूं, मुझे उसका बताओ जरा कि अबाउट एन एक्सिस, आप चाहे पैरेलल एक्सिस यूज करो, परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, ये वाला एक्सिस से बताओ, IO। चलो बताओ मेरे को, IO का वैल्यू क्या रहेगा? सर 2 पाई एम आर स्क्वायर आएगा। क्या 2 पाई एम आर बेटा? 2 2 पाई पाई एम आर स्क्वायर।
नहीं, टू पाई एम आर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ सर 4 पाई से पाई नहीं आएगा, पाई ना 2 एम एम आर आर स्क्वायर स्क्वायर आएगा। आएगा। हाँ, पाई नहीं आएगा। हाँ पाई। हाँ सर। ओके, इधर ध्यान दे दो। अभी तो हम लोग डायरेक्टली इसको ये डिस्टेंस आर है दोनों एक्सिस के बीच का ना, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखेंगे? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। सो आई ओ का वैल्यू क्या आएगा? देखो आई ओ ही चाहिए ना हमें, आई व्हाट इज आई सी? आई सी क्या है हमें? एम आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस? आर। तो यहाँ पे भी क्या गया? एम आर स्क्वायर। सो वी गेट इज व्हाट? 2 mr स्क्वायर। समझना? नाउ एक मैं एक और एक्सिस देता हूं, मुझे उसके अलॉन्ग बताओ। अबाउट एन एक्सिस पासिंग अलॉन्ग डायामीटर ऑफ द रिंग। ये दिख रहा है? रिंग के डायामीटर से पास हो रहा है। लेट सपोज इसको मैं लिखता हूं आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायामीटर ऑफ रिंग। इसका कैसे निकालें? एनीवन? पहले मुझे एक्सप्लेन कोई कर सकता है इसका कैसे निकालेंगे हम? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायामीटर। सर डबल कर देंगे इसका। इसका इसका डबल कर देंगे। चलो आपको एक हिंट देता हूं, ये ऐसे डिराइव करके नहीं चाहिए मुझे। दोनों थ्योरम हमने जो पढ़ा है पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस, उससे मुझे बताओ। मतलब ये बताओ उसमें से कौन सा एक्सिस हम यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस? परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए हमें 3 एक्सिस चाहिए था भावेश। परपेंडिकुलर का रिक्वायरमेंट क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस का हमें रिक्वायरमेंट क्या था? और तीनों एक्सिस कैसा होना चाहिए सर? दो तीनों एक्सिस कैसा होना चाहिए? सर आवाज नहीं आ रहा है। कैसा होना चाहिए? बोलो तीनों एक्सिस कैसा होना चाहिए? तीनों साइड परपेंडिकुलर में। हाँ तीनों साइड परपेंडिकुलर। तीनों साइड थोड़ी ना मैंने बोला था, मैंने बोला था सर एक म्यूचुअली साइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस है क्या? नहीं। कितने हैं फिर? कितने एक्सिस है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमें चाहिए होते हैं। 3 परपेंडिकुलर, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे कितने हैं हमारे पास एक्सिस? एंजल कितना एक्सिस है? हाँ 2। कौन कौन से? आईसी एंड हाँ, तो हम क्या पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते ना, कि 3 एक्सिस चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूं तीसरा एक्सिस है, तो फिर कौन सा एक्सिस होगा वो? सही बोला, आर जो रेडियस नहीं, लेकिन वैसा ही है। एक मैं एक्सिस बनाता हूं, ये डॉटेड लाइन से। सपोज दैट ये डॉटेड लाइन से मैं बनाता हूं एक्सिस, ये आर के डायरेक्शन का ही बना देता हूं मैं। ये डॉटेड लाइन से मैं बनाता हूं एक्सिस को। सपोज दैट ये दिख रहा है, ये भी तो डायामीटर है, रिंग है। रिंग को तो बहुत सारे डायामीटर हो सकते हैं ना।
तो मैं उसमें से 2 डायमीटर ले लिया, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिख रहा है? ये भी आईडी है और ये भी क्या है, आईडी है ना। समझा क्या ये? हाँ सर। यस और नो, ये समझा क्या? मैंने 2 डायमीटर ले लिया विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों देखो प्लेन में है रिंग के, और आईसी इज परपेंडिकुलर टू द रिंग। समझ में आया क्या? यस तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर